मेरे को तो ऑप्शंस सुन के, उससे कुछ भी रिलेटेड सुन के काफी डर लगता है। मतलब सीई लिखा होता है, सीई पीई, उसके साथ कुछ कुछ नंबर्स, मतलब बहुत सारी जार्गन, ऑन द मनी, एट द मनी, प्रीमियम, एक्सपायरी, इतने सारे वर्ड्स हैं कि आई डोंट इवन नो वेयर टू बिगिन। एंड आई एम श्योर आप सबके भी यही क्वेश्चन होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है इन सब टॉपिक्स को डिटेल में और बहुत सिंपल तरीके से समझाने की। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करिए, बहुत आराम से देखिए, चीजें बहुत डिटेल में समझाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप ऑप्शंस के बारे में और जानना चाहते हो। विद दैट नोट, लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके, सो तारा, अब हम इसको यहाँ पे रिलेट इस तरह कर रहे हैं कि समझो एक बंदा है सैम, ठीक है। ये इस कॉलेज का सबसे पॉपुलर बंदा है, ठीक है, एंड एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिज डेली एक्टिविटीज। तो हम अज्यूम करते हैं कि इसके लास्ट 5 सेमेस्टर के एवरेज मार्क्स है 50, ठीक है। एंड आई बीइंग अ बिजनेसमैन, ठीक है, मुझे इतना मालूम है कि सब लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, तो मैं एक प्रोडक्ट निकालता हूं कि चलो कॉलेज वालों, मुझे ये बताओ कि सैम अपने 6th सेमेस्टर में कितना स्कोर करेगा, ठीक है। तो लेट्स से 2 बंदे हैं, अगेन राम और लेट्स से लक्ष्मण, ठीक है। दोनों ही बेट करना चाहते हैं कि सैम 6th सेमेस्टर में, ठीक है, कितना स्कोर करेगा। सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर बेटिंग ऑन हाउ मच सैम विल स्कोर इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना, समझो राम को लगता है कि यार ये सैम तो ना बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, एकदम निकम्मा है, बहुत कम स्कोर करने वाला है, ये तो 15 20 25 स्कोर करेगा। सबसे पहली चीज, ये क्या चीज खरीदेगा, कॉल ऑप्शन की पुट ऑप्शन? पुट ऑप्शन। ये खरीदेगा पुट ऑप्शन, ठीक है। और लक्ष्मण ऐसा है कि नहीं यार, सैम में तो बहुत बदलाव आ गया है, आजकल तो ये 12 14 14 घंटे पढ़ रहा है। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे कि पुट ऑप्शन खरीदोगे? कॉल ऑब्वियसली ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो राम ने खरीदा पुट ऑप्शन और लक्ष्मण ने खरीदा कॉल ऑप्शन। अब ये समझो कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 जने हैं, राम और लक्ष्मण, ठीक है। समझो राम मुझे बोलता है कि 30 स्कोर करेगा और लक्ष्मण मुझे बोलता है कि वो सैम 70 स्कोर करेगा, करेक्ट, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि स्टॉक मार्केट में ये कैसे होता है हम इसको समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या समझा कि कॉल और पुट खरीदे जाते हैं, लेकिन अगर कोई मुझे एक्यूरेटली बताता है कि भाई सैम 70 ही स्कोर करेगा, सैम 30 ही स्कोर करेगा, तो क्या लोग उस चीज के ऊपर पर्टिकुलरली बेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ना तारा ऑप्शन चेन खोली हुई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन होता क्या है? आई मीन आई कैन ओनली सी नंबर्स एंड ऑनेस्टली थोड़ा स्केरी लग रहा है ये देख के। हाँ, एक सेकंड। सो बेसिकली ये है आपकी एक ऑप्शन चेन, और यहाँ पे ऑप्शन चेन की आप बोल सकते हो जन्म कुंडली, ठीक है। बेसिकली एक कॉल और एक ऑप्शन, उसकी क्या क्या वेरिएशंस आपके पास अवेलेबल है वैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ये एक ऑप्शन चेन है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कॉल्स लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, पुट्स, करेक्ट। ये हमको एक बेसिक समझ में आ गया, करेक्ट। अब आप ये समझिए कि जो निफ्टी है ना, निफ्टी, उसकी करंट वैल्यू है 16,350, ठीक है। अब अगर जिसको लग रहा है, ठीक है, कि समझो आपका व्यू ये है कि नहीं यार निफ्टी तो 16,700 जाएगी, कितनी जाएगी, 16,700, तो आप उसका ये जो कॉल है आप उसको खरीद सकते हो, ठीक है। और उस तरह समझो आपको लगता है कि जो निफ्टी है वो 16,350 नहीं, यहाँ से वो 16,150 या 16,100 भी जा सकते, तो आप क्या करोगे, आप उसका पुट खरीदोगे, पुट। ठीक है। अब आपको यही समझना है, इसको आपको रिलेट करना है वो सैम के 6 सेमेस्टर के मार्क्स को लेके, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे यहाँ पे सैम है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक राम है और एक लक्ष्मण है, ठीक है। एक कौन हो गया, राम, और दूसरा हो गया लक्ष्मण। बट अज्यूम करो कि यहाँ पे ना राम लक्ष्मण नहीं, कम से कम 100 लोग हैं कॉलेज में जो सब बेट करना चाहते हैं कि सैम कितना स्कोर करने वाला है। और मैं ऑब्वियसली, मैं तो वो हो गया भाई कसिनो, यहाँ पे आप समझ लो, जो यहाँ पे लोग बेट करने वाले उनको खिलाने वाला मैं हूँ, उनको मैं पुट ऑप्शन भी दे रहा हूँ, कॉल ऑप्शन भी दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो सब पार्टिसिपेंट्स है, इनको कॉल ऑप्शन खरीदना है, पुट ऑप्शन खरीदना है, मैं कौन हूँ, इनको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बेच रहा हूँ, ठीक है। अभी तक इतना आपको समझना है। अब ये हो सकता है ना कि यार समझो देयर इज ए गाय, बी सी डी ई एफ जी एच, इतने सारे लोग हो गए। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या सबका व्यू सेम हो सकता है कभी भी कि नहीं सैम 60 ही स्कोर करेगा, नहीं नहीं सैम 65 ही स्कोर करेगा, ऐसा हो सकता है? नो। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ह्यूमंस आर डिफरेंट, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ यार कि जब इतने सारे लोग इंटरेस्टेड और सबका ओपिनियन बहुत अलग है कि सैम नेक्स्ट सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में कितना स्कोर करने वाला है, तो क्यों ना मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स ही निकाल देता हूँ, ठीक है। कि समझो किसी को लगता है कि सैम 60 स्कोर करेगा तो आप बेट करो 60 का कॉल ऑप्शन, आपको लगता है कि सैम 70 स्कोर करेगा तो आप 70 का कॉल ऑप्शन खरीदो, आपको लगता है सैम 80 स्कोर करेगा तो आप 80 का स्कोर करो, ठीक है। उसी तरह 40 30 20 जिसको जैसा, जिसका जैसा ओपिनियन, वैसे आप ऑप्शन के अंदर आप
एंटर करो, ठीक है। और ये जो चीज है ना, जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि सैम 30 स्कोर करेगा, 20 स्कोर करेगा, और जहां मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप एक्चुअली इसको बेट कर सकते हो, उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ऑप्शन है, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है, तो कैसा है, 16,350 पे कोई बेट कर सकता है, 400, 450, 1415, सॉरी 16,500, 16,550, 16,600, 16,650, 700। तो इस तरह जिसको जैसे बेट करना है वो बेट कर सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में स्ट्राइक प्राइस। अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग, इफ आई एम समवन हु इज रनिंग द कैसीनो, ठीक है, एंड इफ समवन इज बेटिंग ऑन लेट्स से अ टिकट प्राइस ऑफ 16,400, टिकट प्राइस ऑफ 450, 550, 500, 600, 650, तो मैं क्या सबको एक ही प्राइस चार्ज करूंगा कि अलग अलग प्राइस चार्ज करूंगा? इट्स लाइक मूवी की टिकट्स आती है, पता है, नीचे से लेके ऊपर तक, तो क्या हम सबको एक ही प्राइस लगाते हैं कभी भी? नो, वो चेंज होती रहती है, करेक्ट। तो अगर आप इस बात को यहाँ पे समझोगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये दिख रहा है एलटीपी, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। रिमेंबर, आप जब लैंड खरीदते हो, ठीक है, आपने लैंड खरीदी थी, क्या आपने लैंड एक्चुअली खरीदी? नहीं, आप एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो जहां पे आप बोलते हो कि मैं आपको एक टोकन अमाउंट दे रहा हूं, ठीक है, और मुझे आप 6 महीने बाद आपको एक लैंड खरीदने का राइट मिला। उसी तरह यहाँ पे देखोगे आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, और वो प्रीमियम का जो प्राइस है ना, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 16,400 का कॉल खरीदते हो, तो अज्यूम करते हैं आपको लगता है कि निफ्टी जाएगी 16,500, तो ये 16,500 के लिए, ठीक है, आपको पे करना पड़ेगा कितना, 82 रुपीज, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीमियम, ये हो गया एक क्वांटिटी के लिए। रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे जो प्रीमियम बताया गया है ये है एक क्वांटिटी, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, समझ गए, ये बहुत क्लियर हो गया। और इसी तरह अगर समझो आपको लगता है नहीं नहीं निफ्टी ऊपर नहीं, निफ्टी नीचे जाएगी, आपको लगता है निफ्टी जाएगी 15,000 पे, बिकॉज बहुत बड़ा वॉर होने वाला है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 15,000 रुपए का जो पुट है, पुट का डेटा कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 15,000 का जो पुट का डेटा है यहाँ पे आपको ये 2 रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, 2.6 रुपीज में, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपको ये समझना है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है। अभी तक आप ये समझ गए, ठीक है। इस तो हम एक बात तो समझ गए कि ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और इन स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग एक टोकन प्राइस लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, प्रीमियम, ठीक है। और एक बात आपको समझनी है कि हर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हमेशा अलग होगा, वो सेम कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतने सारे अलग अलग पार्टिसिपेंट अब बेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आपको एक बात समझनी, हमने ऑप्शंस में एक चीज क्या समझी थी कि ऑप्शंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक चीज को खरीदने का एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम 6th सेमेस्टर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, 6 सेमेस्टर में जो इसके मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है, तो अभी 6 सेमेस्टर के रिजल्ट्स आएंगे, तब मालूम पड़ेगा कि सैम ने कितने स्कोर किए, ठीक है। तो आप कब तक बेट्स एक्सेप्ट करोगे इस केस के अंदर, क्या मुझे कब तक रिजल्ट के, हाँ, आप रिजल्ट के दिन तक बेट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये समझना है कि ये जब उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली रिजल्ट आ गया उसके बाद तो कोई बेट करने का मतलब ही नहीं है, तो समझो इसका रिजल्ट आने वाला है 31 मई को, ठीक है। तो इस डेट को हम क्या बोलते हैं पता है आपको स्टॉक मार्केट के अंदर, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरी, ठीक है। उसी तरह जब भी आप एक ऑप्शन चेन को यूज करोगे ना, तो आपको ऑप्शन चेन में पता है क्या दिखेगा, आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको ये बोलेगा आपका जो अनुमान है कि निफ्टी 16,500 जाएगी या 15,500 जाएगी, तो कब तक जाएगी। तो इसमें देख रहा है आपको एक्सपायरी डेट है 2 जून, आप 9 जून भी बोल सकते हो, आप जब नीचे जाओगे तो आप ये भी बोल सकते हो 30 जून। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आप बेट करते हो उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, तो ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी कब तक है, 2 जून तक, 9 जून तक, 16 जून तक, 23 जून तक। तो हमारे पास हर वीक की एक्सपायरी बेसिकली, समझ में आ रहा है, आप हर वीक के लिए बेट कर सकते हो। इट्स लाइक स्टॉक मार्केट में देयर आर 2 थिंग्स, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि समझो कोई बोल रहा है 17,000 पे निफ्टी जाएगी, इसमें मिसिंग क्या है, कोई बोल रहा है 17,000 तक निफ्टी जाएगी, इसमें मिसिंग क्या है, बताइए बताइए। 17,000 तक कब तक जाएगी, कब तक जाएगी, करेक्ट। समझो कोई बोलता है 17,000 तक जून में जाएगी और कोई बोलता है 17,000 तक जुलाई में जाएगी, करेक्ट। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट अब सेम हुए कि अलग हुए, अलग अलग हुए, ठीक है। और समझो जो बेटिंग कंपनी है वो इन दोनों के लिए सेम प्राइस चार्ज करेगी कि अलग प्राइस चार्ज करेगी, अलग प्राइस चार्ज करेगी। सो ये होता है एक्सपायरी, ठीक है, ये होता है मतलब एक्सपायरी डेट का, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे हम निफ्टी को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी भी कर सकते हो, ठीक है, आप निफ्टी बैंक भी कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग आपके पास ऑप्शन है, आप रिलायंस के भी ऑप्शन होते हैं, एचडीएफसी बैंक के होते हैं, हर एक के ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमने निफ्टी को सिलेक्ट किया है, तो ये पॉइंट मोस्टली आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको ये समझना है, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा एडवांस, ओके, आप इसको समझने की कोशिश करना, समझ में नहीं भी आए तो आगे जाके आपका मोस्टली ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, बट जस्ट ट्राई टू थिंक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कोई आता है, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे समझो एक कसिनो हूँ और
मेरा प्रोडक्ट क्या है, सैम कितना स्कोर करेगा, एंड एवरीवन ओवर हियर हु इज बेटिंग, दे आर द प्लेयर्स. So let's say we have let's say Ajay coming in and he says that Sam will score 80. तो 80 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदेंगे. अब उसको बेच कौन रहा है, जय. जय कौन है, बेटिंग कंपनी. तो जय ने 80 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, और बेचा. किसको बेचा, अजय. ठीक है. नाउ यू हैव टू थिंक कि एक बायर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो सेम थॉट में सोचेंगे कि अलग अलग थॉट में सोचेंगे, अलग थॉट में. ठीक है. सो ऑब्वियसली अगर अजय सोच रहा है कि सैम 80 स्कोर करेगा, ठीक है, तो मैं जो उसे कॉल ऑप्शन बेच रहा है, मैं क्या सोचूंगा कि वो नहीं करेगा 80 वो स्कोर. स्कोर नहीं करेगा. समझ में आ रहा है, बिकॉज आपको ये समझना है कि एक ऑप्शन को जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है, उन दोनों का व्यू एकदम अलग होगा. इट कैन नॉट बी सेम, अदरवाइज ट्रांजैक्शन ही कैसे होगा. समझ में आ रहा है, ठीक है. उसी तरह अगर समझो विमल आता है, दिस इज द फोर्थ पर्सन, ही इज लाइक कि सैम इज गोइंग टू स्कोर 30, तो 30 का पुट ऑप्शन खरीदता है, एंड आई बीइंग द बेटिंग कंपनी, मैं रेडी हूं ये पुट ऑप्शन उसको बेचने के लिए, उसको ये पुट ऑप्शन बेचने के लिए, ठीक है. तो ये हो गया पुट ऑप्शन बायर, मैं हो गया पुट ऑप्शन सेलर, ठीक है. तो अब आप मुझे बताइए कि मेरा व्यू क्या होगा कि वो 30 से ज्यादा स्कोर करेगा. वो 30 से ज्यादा स्कोर करेगा. समझ में आ रहा है. तो आपको ये समझना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट को खरीदता है और बेचता है, उन दोनों का व्यू एकदम अलग होगा, उन दोनों का व्यू एकदम ऑपोजिट होगा. आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर. अब आपको इस पूरे ट्रांजैक्शन को, ठीक है, समझना है और कंपेयर करना है हमारे फर्स्ट एपिसोड के लैंड के एग्जाम्पल से. आपको याद है हमने देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बायर है ना, उसके प्रॉफिट्स तो अनलिमिटेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है. अब वो कैसा होता है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये सोचना है कि स्टॉक मार्केट की दुनिया में, ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक वन एग्जांपल ओनली, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये जो बंदा है अजय, जिसे लग रहा है कि सैम स्कोर करेगा 80, ठीक है, और जय ओवर हियर हु इज बेसिकली द बेटिंग कंपनी, यू कैन से मैंने उसको 80 का सीई बेचा है. जैसा कि आपने कहा अजय को लग रहा है 80 स्कोर करेगा, मुझे लग रहा है 80 स्कोर नहीं करेगा. क्लियर है, ओके, वेरी सिंपल. नाउ अच्छा मुझे बताओ, एक डार्ट है, एक डार्ट है, ठीक है. आपको मन में डार्ट किस तरह दिखता है, राइट. नाउ यहाँ पे अजय है, वो क्या बोल रहा है कि उसका जो डार्ट है वो यहाँ पे हिट करेगा, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे हिट नहीं करेगा, शायद यहाँ पे भी हिट कर सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. सिमिलर एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है. तो आप समझिए यहाँ पे कि अगर सैम ने 55 स्कोर किया एंड नॉट 80, दो आपको ये समझना है कि उसका एवरेज मार्क्स, उसके एवरेज मार्क्स तो 50 ही है, उसने 50 से ऊपर ही स्कोर किया है, ठीक है, लेकिन जीतेगा कौन, मैं. क्यों, क्योंकि मेरी बेट क्या थी 80 स्कोर नहीं करेगा, और अजय ने क्या बेट किया था, वो 80 स्कोर करेगा ही करेगा. सेम समझो अगर वो 60 स्कोर करता है तो स्टिल आई विल विन, 65 स्कोर करता है स्टिल आई विल विन, 75 स्कोर करता है तो भी शायद मैं जीतूंगा. अगर 80 स्कोर करता है, एग्जैक्ट 80, तो भी इफ यू रिमेंबर द लैंड वाला एग्जांपल, ठीक है, उसने टोकन अमाउंट दिया, टोकन अमाउंट, वो तो उसका कॉस्ट है ही, वो भी कौन जीतेगा, जिसने ऑप्शन बेचा, व्हिच इज मी इन दिस केस. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अजय कब कमाएगा, जब सैम एक्चुअली 80 के अबव स्कोर करता है, राइट, 82, 85, 86, तो बेसिकली उसके टोकन प्राइस का भी कॉस्ट उसको कवर करना पड़ेगा. उसी तरह मेरा इंटेंशन यही था आपको समझाने का कि जो ऑप्शन बेचता है, ठीक है, जो ऑप्शन बेचता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा होती है कंपेयर टू एन ऑप्शन बायर. और अब अगर हम इसको स्टॉक मार्केट के एग्जांपल से अगर समझ ले, फॉर एग्जांपल आई काम करते हैं हम चार्ट पे चले जाते हैं, तो अब ये समझिए कि आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है ना. अब बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे दिया, इसका मतलब क्या है अब कि भाई बैंक निफ्टी शायद ऊपर जाने वाली है, करेक्ट. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो, करेक्ट, राइट. और समझो इन केस अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया, समझो अब समझिए इन केस अगर आप इस ब्रेक डाउन को ट्रेड कर रहे थे, एक सपोर्ट है, सपोर्ट को तोड़ दिया, तो आप क्या करते हैं, आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं, करेक्ट. सो ये तो बहुत सिंपल क्लियर हो गया कि स्टॉक मार्केट में हम इसका एज एन ऑप्शंस बायर हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं. एग्जीक्यूशन हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है. नाउ थिंक कि अगर आप मार्केट में एज एन ऑप्शंस बायर नहीं, एज एन ऑप्शन सेलर अगर आप एंटर करना चाहते हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है. अब आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. यहां पे समझो एक कॉल ऑप्शन बायर है, ठीक है, जिसने ये एक्सपेक्ट किया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, वो हो गया समझो आप ही हो गए, समझो ना, तारा बाइज एन ऑप्शन ओवर हियर सी बिकॉज़ शी इज एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू गो हायर, एंड जय इज सेलिंग द कॉल ऑप्शन. आई एम रेडी टू सेल यू दिस ऑप्शन. इसका मतलब क्या हो गया, आपका व्यू इज बुलिश, माय व्यू इज बेयरिश. समझ में आ रहा है. और समझो अगर आप वापस पुट ऑप्शन खरीदते हो, ठीक है, एंड मैं
आपको ये पुट ऑप्शन बेचता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक ऑप्शन सेलर भी चाहिए, जो यहाँ पे मैं हूँ। और अगर आपका व्यू है बियरिश और मेरा व्यू क्या होगा इस चक्कर में, बुलिश होगा, बिकॉज हमारा व्यू तो ऑपोजिट ही होगा, राइट। इसीलिए कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है। आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो एज एन ऑप्शन बायर आप ऑप्शन खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको मार्केट में एंटर करना है एज एन ऑप्शन सेलर, तो आप क्या करोगे, आप ऑप्शन बेचोगे, बट कौन सा बेचोगे, आपको कंप्लीटली ऑपोजिट करना है। आपको कॉल ऑप्शन खरीदने की जगह पुट ऑप्शन को बेचना है, सीई की जगह पी, प्लस की जगह माइनस। समझ में आ रहा है। और अगर आपने पुट ऑप्शन खरीदा है एज एन ऑप्शन बायर, ठीक है, जिसको लग रहा है मार्केट में मंदी होने वाली है, लेकिन अगर आप उसको एज एन ऑप्शन सेलर एंटर करना चाहते हैं लॉजिकली, पी का ऑपोजिट क्या होगा, सी। सी, और प्लस का ऑपोजिट माइनस। माइनस, ठीक है। सो अगर आपका व्यू बुलिश है, अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा अगर मैं कॉल ऑप्शन बायर हूं, अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूं तो मैं क्या करूंगा, कॉल खरीदूंगा। लेकिन अगर मुझे एंटर करना है एज एन ऑप्शन सेलर, तो आप क्या करोगे, सी की जगह पी, पुट की जगह माइनस, तो आप पी को बेचोगे। उसी तरह अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप पुट में खरीदी करोगे। लेकिन अगर आपको एंटर करना है एज एन ऑप्शन सेलर, तो आप क्या करोगे, इसका कंप्लीटली ऑपोजिट, पुट की जगह कॉल, प्लस की जगह माइनस, तो आप कॉल बेचोगे। आई होप ये एक सिंपल समरी कि कैसे ऑप्शंस के साथ प्ले अराउंड करते हैं, ये क्लियर हो गया है। आपको ये भी समझ में आ गया कि ऑप्शन बायर इज लाइक दैट पर्सन हु इज लाइक, उसको डार्ट के सेंटर में हिट करना है, और ऑप्शन सेलर क्या बोल रहा है, डार्ट के सेंटर पे हिट नहीं करेगा, बाकी कहीं हिट कर देगा। समझ में आ रहा है। दिस इज हाउ द एंटायर ऑप्शंस प्ले आउट। हम एक बार वापस ऑप्शन चेन को देखते हैं और समझ लेते हैं क्या क्या फंडामेंटल्स है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस सैम के मार्क्स की तरह 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। अब आपके दिमाग में ऑब्वियसली बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मुझे पूछ लेना, मैं एक बार ऑप्शन चेन के बारे में बता दूं, ठीक है, फिर आई टेक अप योर क्वेश्चंस एज वेल। अगर आप देखोगे अभी आपको यहाँ पे नहीं जाना है, बिड क्वांटिटी इन ये सब अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें आपको नहीं घुसना है, अभी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में कॉल्स का डेटा है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपके पुट्स का डेटा है। यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, मतलब बेसिकली जो प्रीमियम का भाव है हमने समझा वो है, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, आज वो हमारा मुद्दा नहीं है। तो अभी तक हमने जो बात की, क्या वो क्लियर है? यस, बट मेरे को एक डाउट है, जो आपने अभी तक समझाया उससे हाँ। तो ऑब्वियस ये नहीं होना चाहिए कि आई शुड ऑलवेज बी एन ऑप्शन सेलर। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सेलर के लिए, ठीक है, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्रोबेबिलिटी तो उसके साथ है, बट आपने देखा था वो लैंड वाले एग्जाम्पल में कि अगर लैंड का भाव 5 लाख से 15 लाख चला गया तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। रिमेंबर वन थिंग, जो ऑप्शन बेचता है उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, तो उसका रिस्क इज ऑन द हायर साइड, उसकी प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में है, ठीक है, बट रिस्क इज ऑन द हायर साइड। तो एक ऑप्शन जो बेचता है ना, उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिस्क मैनेजमेंट, जो हम आगे जाके ऑब्वियसली सीखने वाले हैं, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ दिस वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हमें एक ऑप्शन बायर का सेगमेंट समझ में आ गया, ऑप्शन सेलर का समझ में आ गया, ऑप्शन चेन आप यहाँ पे देख सकते हो। सो जो ये ऑप्शन चेन है एंड इस पे जो एलटीपीज है, ये ऑप्शन बायर्स के लिए है या ऑप्शन सेलर्स के लिए, ये दोनों के लिए सेम ही दोनों के होगा? लिए, बिकॉज एक बात आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब भी कोई चीज खरीदनी या बेचनी होगी, फॉर एग्जाम्पल समझो आप सब्जी मार्केट में गए, आप बोलोगे कि मुझे 1 किलो टमाटर खरीदना है, तो वो बोलेगा 100 रुपए। ऐसा हो सकता है क्या वो 110 बोलेंगे, आप 100 रुपए बोलेंगे, आपका फाइट चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, बोथ ऑफ यू विल हैव टू अग्री टू वन प्राइस। Once you have agreed, both of you have agreed to that price, that is a price for the buyer as well as for the seller. Very simple. राइट राइट। ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम्स का डेटा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, तो ओपन इंटरेस्ट को हम फिर कभी समझेंगे, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ वी हैव कवर्ड द बेसिक एस्पेक्ट्स की, यू नो, निफ्टी एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट कौन सी है, स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखोगे सब स्ट्राइक प्राइस दी हुई है, सबकी सब स्ट्राइक प्राइस है। इस स्ट्राइक प्राइस की प्राइस क्या होती है? अब ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा कि इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस में से सिलेक्ट कैसे करना, किसमें ट्रेड करना, किसमें ट्रेड नहीं करना, ये सब हम आगे जाके हमारे नेक्स्ट टॉपिक में सीखने होते हैं। आई बिलीव अंटिल नाउ अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। डाउट, आई डोंट हैव डाउट्स। परफेक्ट। आई थिंक इफ कवर्ड एंड आई ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन विद अ वेरी रियल लाइफ एग्जांपल, और अब आप इसको जैसे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। एज वी गो अहेड हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस एक्चुअली प्राइस क्यों कैसे होते हैं, क्योंकि अगर आप एक्चुअली ऑप्शन चेन को देखोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो अगर हम जिस तरह नीचे जाएंगे तो देखो आप ये प्राइस चेंज हो रही है, ठीक है, हर ऑप्शन की प्राइस चेंज हो रही है, तो ये प्राइस कैसे डिसाइड हो रही है, कौन डिसाइड कर रहा है, ठीक है। और इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस क्यों है? आई मीन आप देखो ना,
23,000 तक की स्ट्राइक प्राइस है और नीचे की तरफ 8,300 तक की स्ट्राइक प्राइस है। और अगर एक्सपायरी डेट इतनी सारी है, ठीक है, अगर मैं 31 दिसंबर भी अगर सेलेक्ट कर दूं तो मुझे 31 दिसंबर तक निफ्टी कहाँ जाएगी, तो उसका अनुमान लगाना है, तो उसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड हो रहा है, ये सब कुछ। तो ये सब हम आगे जाके डिटेल में समझने वाले हैं। सो राइट नाउ अंडरस्टूड द सो कॉल्ड ऑप्शन जार्गन्स, ठीक है, जो बेसिक आपको समझना चाहिए कि ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है। ऑप्शन बायर ऑलवेज थिंक्स विद अ डिटरमाइंड व्यू, ऑप्शन सेलर कैसे सोचता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक व्यू। समझ में आया आपको कि भाई ऑप्शन बायर बोलेगा कि सैम तो 80 स्कोर करेगा ही करेगा, ऑप्शन सेलर कैसे सोच रहा है, मुझे नहीं मालूम कितना स्कोर करेगा लेकिन 80 तो स्कोर नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। जैसे स्टॉक मार्केट में हम समझते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप समझोगे कि ये एक ब्रेकआउट होता है, जब भी एक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट का मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हो गया, अब आपका व्यू क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, कॉल खरीद लोगे, लेकिन समझो ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, मार्केट वापस यहाँ पे जाता है, ठीक है। सो अब आपको समझना है आपका व्यू क्या होता है जब मार्केट एक रेजिस्टेंस में होता है। आप जस्ट थिंक लॉजिकली, जब मार्केट एक रेजिस्टेंस पे होता है तो आपका बेसिक व्यू क्या होता है, that it will come down. इट विल कम डाउन। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई ठीक है इसके ऊपर नहीं जाए, तो यहाँ पे मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट को एक यू नो एक रेजिस्टेंस आ रहा है कि इसके ऊपर नहीं जाता, तो आप क्या करोगे, समझो मुझे मंदी करनी है मार्केट में, ठीक है, तो मंदी कैसे कर सकते हो, या तो आप खुद खरीद सकते हो, या दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉल बेच सकते हैं। करेक्ट करेक्ट राइट। सो आपको हमेशा ये सोचना है, अच्छा एज एन ऑप्शन बायर मैं पुट खरीद सकता हूँ, ठीक है, बट अगर मुझे ऑप्शन बेचना है, आई वांट टू सेल एन ऑप्शन, राइट, बिकॉज यहाँ पे मेरा व्यू क्या है, मुझे मालूम नहीं मार्केट नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, बट इसके ऊपर तो मार्केट नहीं जाने वाला, तो आप क्या कर सकते हो, सी पी की जगह सी और प्लस की जगह माइनस, ठीक है, सिंपल है। तो विद दिस नोट वी हैव अंडरस्टूड द ऑप्शन jargons एंड किस तरह एक ऑप्शन बायर एक ऑप्शन सेलर किस तरह सोचता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू नो the possibilities that comes with being an option buyer, the possibilities that come with being an option seller, ठीक है। तो हमारे अगले एपिसोड में हम यही समझेंगे कि यू नो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि भाई अगर एक ऑप्शन बायर है और अगर एक ऑप्शन सेलर है तो उनका प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट में, वो कैसे मार्केट में सोचते हैं कि भाई एक ऑप्शन बायर का अगर रिस्क कम है, ठीक है, और उसका प्रॉफिट पोटेंशियल अगर अनलिमिटेड है, तो ये सब चीजें कैसे प्ले आउट करती है। तो इस सब के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले एपिसोड के लिए एवरीवन। सो मेक श्योर दैट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सो मेक श्योर दैट आप उसको हिट कर दीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, हैव वी टेकन अप ऑल योर डाउट्स, एंड आप और क्या जानना चाहोगे ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। और यस ऑब्वियसली आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो, और यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। I am waiting for the next episode now. ठीक है, done. So with that note guys, thank you so much, we will now be ending today's meet, thank you.